हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं अब आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है सैयद मुजम्मिल जी की है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है तब्दीली इज़ ओवर, इमरान खान ऑस्टेड। ठीक है, यानी कि इमरान खान उड़ा दिया गया है। तो सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो भाई लोग, मैं इनकी वीडियो इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये एक सुलझे हुए हैं। जब जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि 99% में से 1% जो पाकिस्तानी हैं उनमें से ये सुलझे हुए इंसानों में से सब बेस्ट जो इंसान लगते हैं, ये मेरे को ये लगते हैं। ठीक है, चाहे इंडिया के चाहे क्रिटिकल हों, लेकिन लॉजिक से बात करते हैं हमेशा। चाहे कोई भी बात करें, चाहे ये पाकिस्तान के बारे में बात करें, चाहे वर्ल्ड के किसी के बारे में बात करें, तो मज़ा आता है सुनने का। और आपको पता चलता है कि हाँ, एक्चुअल में जो चीज़ें, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ठीक है, जो रियलिटी है। नहीं, कईयों को ये पसंद होता है कि जो इमरान खान का साथ देगा तो वो इमरान खान की बातें करेगा वो इमरान खान की आइडियोलॉजी पे चलता है, या फिर एक बंदा दूसरे की बी की उस पर चलता है, आइडियोलॉजी पे चलता है, या फिर उसके जो उसका सोच होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल बंदे होते हैं, हमेशा वो बंदे दोनों तरफ की सोच लेके चलते हैं। कई लोग पाकिस्तान में, ये है तो बेसिकली पाकिस्तान है, मेरे ख्याल आई डोंट नो कि अब्रॉड वगैरह कहाँ पे रहते हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, शायद अमेरिका में रहते हैं। तो ये उस सोच को जो हो रही होती है, जैसे एक न्यूट्रल बंदा होता है ना, दोनों तरफ की चीज़ें देखता है और फैक्ट एंड फिगर के साथ रिप्लाई करता है, वो होता है एक अच्छा तजियाकार या एनालिस्ट, या फिर एक अच्छे सोच विचार वाला। ठीक है, हर एक के व्यू अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को फैक्ट एंड फिगर के साथ दे रहे हो ना, तो वो बंदा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं इनको ज़रूर देखता हूँ। मैंने देखा कि अक्सर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना पाकिस्तानी, जो बाकी तो बेकार ही हैं, उनमें वैसे भी 1% ही पाकिस्तानी है जिनको अक्ल है, या जिनको पता है कि बात कैसे करनी है, किससे कैसे रिस्पेक्ट देनी है। सो मैं इनको इसलिए देखता हूँ। तो मैं आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ, तो ये हम मिलके वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया है, आप इनकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, न्यूज़ की सुनता हूँ और इनके हर बात पे ध्यान देता हूँ। मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ, मैं उसके ब्रीकियों पे जाता हूँ, उसकी बात का पीछे लॉजिक क्या है उस पर जाता हूँ। अगर मेरे को कुछ लगता है तो उस पर मैं बोल देता हूँ, अगर मेरे को नहीं लगता है तो मैं उस पर जाने देता हूँ, क्योंकि वो बात सही कही जाती है, मेरे व्यूज़ में आ जाती है। ठीक है, तो हम मिलके देखते हैं वीडियो। एंड में थोड़ा सा तबसरा करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी वीडियो लंबी है। तो मेरे साथ प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, मेरी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको इनकी बातें सुन के भी ठीक लगेगा कि जो हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो असली व्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. तो वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो के, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कल उस वक्त बात कर रहे थे जब इमरान खान साहब मज़ीद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। ही बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू बी आउस्टेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तहरीक आदम एतमाद से घर जाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए वो। कल रात इतनी हैपनिंग्स हुई हैं जो कौमों की तारीख में 10-10 साल तक नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी ही अनप्रडिक्टेबल है। 3 पार्ट्स में गुफ्तगू करेंगे। पहले तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट ये है कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचे किस तरह। 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल होती है, 8 मार्च को, और 27 तक खान साहब उस पर कोई बात नहीं करते कि ये जो बाइडन ने लिखवाई है, और सारे उससे मिले हुए हैं। उस्मान बुज़दार भी के ख़िलाफ़ भी साजिश हो रही है, सब के सब बैरूनी आलाकार हैं। 27 को वो देखते हैं कि नंबर गेम मेरी पूरी नहीं हो रही और मुझे खलाई मखलूक से मदद नहीं मिल रही, तो फिर क्यों ना मैं ये नैरेटिव चला दूँ कि अमेरिका करवा रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। ये सारी तफसील मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में वोटिंग का दिन मुकर्रर होता है, तो उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल होती है और वो एक अलामिया जारी करते हैं, जिस अलामिया के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। मैंने वही बात की थी लास्ट टाइम भी कि पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में ये होता है कि मंतक, दलाइल, हकाइक, फैक्ट्स मैटर नहीं करते, अपील टू इमोशन मैटर करती है। तो तहरीक इंसाफ ने ब्रिलियंटली प्रोपेगेंडा प्ले करके ये कहा कि देखें मोहर लगी हुई है,
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टैंप लगा दी इसके ऊपर, आप कैसे डाउट कर सकते हैं उसको। तमाम सर्विस चीफ बैठे हुए थे उसके अंदर। भाई उसमें लिखा ये हुआ था कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज स्ट्रांग थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये मुदाखलत के मुतरादिफ है। लेकिन इसका लिंक कैसे जोड़ा आपने, तहरीक अदम एतमाद से लिंक कैसे जोड़ा? मैं किसी को कहूँ ये साजिश कर रहा है, लेकिन मैं ये कैसे साबित करूंगा कि ये मेरे हमसाये को पैसे भी दे रहा है मुझे मरवाने के लिए? इतना बड़ा वैक्यूम छूटा हुआ है, लेकिन पीटीआई का वोटर नहीं सोच सकता, बिकॉज द इमोशंस हैव बीन अपील्ड टू बाय अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी नेम्ड इमरान खान। तो ये नैरेटिव चला के उन्होंने 3 तारीख को वोट कॉल होने की जब सुबह आई, तो ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एब्सर्ड हरकत हुई पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो हमने डिक्टेटर्स को भी करते नहीं देखा, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि वोटिंग के थ्रू वोट कॉल ऑफ कर देना कॉन्स्टिट्यूशन की खुली वायलेशन है। कासिम सूरी साहब आते हैं और वो कहते हैं मैं रूलिंग देता हूं, और कहते हैं आर्टिकल 5 ये वजह है जिसमें लिखा हुआ है कि लॉयल्टी टू द स्टेट होनी चाहिए हर शहरी के लिए, हर शहरी की वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए। इतनी वेग टर्म आके बोलते हैं और कहते हैं कि आप तमाम मेंबर्स ऑपोजिशन वाले, 190 प्लस बंदा बैठा हुआ था जिनके पीछे पाकिस्तान की 70% आवाम का वोट है, करोड़ों लोगों के वोट से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान को एक अकलियती पार्टी तहरीक इंसाफ ने कहा कि तुम सारे गद्दार हो, पाकिस्तानियत की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है और पाकिस्तानियत क्या होती है, वफादारी स्टेट से कैसे रखनी है, ये हम बताएंगे तुम्हें। तो आर्टिकल 5 साइट किया और कहा कि मैं रूलिंग देता हूं कि इस मोशन को आगे प्रोसीड नहीं करने देंगे। इससे पहले कि आगे चलें, आपको तारीख से एक मिसाल दे देता हूं कि तारीख में पहले इस तरह कब हुआ था। एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना होगा आपने। 1933 की जर्मन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जाके पढ़ें, उसमें यह हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ था, उसका नाम था एनेबलिंग एक्ट। इसकी तारीख पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें। और उसमें यह था कि स्पीकर ईवान में आता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे और आकर कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जितने बैठे हुए हैं ये सब के सब बैरूनी एजेंट और गद्दार हैं, इसीलिए हम मजीद लेजिस्लेशंस को इस तरह नहीं चला सकते। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी NSDAP जो हिटलर की पार्टी थी, उसको वेस्टेड पावर्स तमाम दे दी और अगले 5 साल तक वो कुछ भी कानून साजी करने के काबिल हो गए और पार्लियामेंट तबाह हो गई और ताले लग गए और फाशिज्म का आगाज़ हो गया वहाँ से। स्पीकर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में आके पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया। उसके बाद ये कहाँ होता है? पाकिस्तान में। कौन कहता है? कासिम सूरी। किसके इमा पे? इमरान खान के इमा पे कहता है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब मैं फाशिस्ट कहूँगा इस पार्टी की इन तमाम तर प्रोसीडिंग्स को, तो आप कहेंगे ये गाली दे रहा हूँ मैं, जबकि फाशिज्म एक गाली नहीं है, एक सियासी नज़रिया है। और उस नज़रिए को टो किया है इमरान खान साहब ने। उनका वोटर इससे बेखबर है, क्योंकि उनका वोटर ना कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, ना सच की बात करता है, ना हकायक की बात करता है। वो बात करता है इमोशंस की और कल्ट वर्शिपिंग की। एक पर्सनैलिटी को, एक शख्सियत को पूजने और उसकी परस्तिश करने की बात करता है। इसलिए वो कुछ भी कर दे तो वो एक लॉ था ना ब्रिटेन के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसको लैटिन में कहते थे रेक्स नॉन पोटेस पेकेयर, यानी कि बादशाह ने जो भी कर दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास डिवाइन राइट है। इसे कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी कि खुदा की तरफ से बादशाह को वो ताकत मिल चुकी है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसके किसी भी अमल को डाउट नहीं करना। इमरान खान साहब के पास उसके वोटर की नज़र में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स था। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। और उसके बाद में फ़ौरन बाद ये सब प्लान था। 15 मिनट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी खड़ा हुआ, एक सवाल किया, स्पीकर ने फ़ौरन जो आगे रूलिंग लिख के लेके आए हुए थे, इसको मैलाफाइडी इंटेंशन कहते हैं कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी ख़त्म। वो पहले से एक पार्टी बना हुआ है, एक पार्टी से डॉक्यूमेंट लेकर आया हुआ है और उसने फ़ौरन वो साइड किया, पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म कर दिया। फ़ौरन बाद ठक करके PTV पे लाइव आए खान साहब, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। उन्होंने आकर कहा कि मैं असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकते जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल्ड है। अब तमाम PTI वाले कहेंगे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद खान साहब ने असम्बली तोड़ी थी। भाई रिजेक्ट कैसे हो गया? रिजेक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ। तो अब आप लॉजिक चेक करें कि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि तहरीक इंसाफ का बेसिक प्रिटेक्स्ट और जवाज़ ये था ये कहने का कि अमेरिका साजिश कर रहा है कि हमारी हुकूमत को गिरा रहे हैं, रजीम चेंज किया जा रहा है। तो उस रजीम चेंज को रोकने के लिए खान साहब ने क्या किया? अपनी गवर्नमेंट गिरा दी। उन्होंने खुद ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका साजिश कर रहा था,
तो मैं अपोजिशन को कामयाब नहीं होने दूंगा, तो मैं अपनी गवर्नमेंट गिरा देता हूँ। और तमाम तहरीक इंसाफ के वोटर जश्न मना रहे हैं। वाह खान साहब, क्या सरप्राइज़ दे दिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को सरप्राइज़ कहते हैं आप लोग। इस तरह तो मुशर्रफ साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था इमरजेंसी लगा के। इस तरह ज़ियाउल हक साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था भुट्टो को लटका के। अयूब खान ने भी सरप्राइज़ दिया था मार्शल लॉ लगा के। ये कौन सा सरप्राइज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ आप लोग उड़ा दें और उसके बाद में कहें कि ये सरप्राइज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा इन्होंने फ्रेमवर्क निकाल लिया जो किसी को मालूम ही नहीं था पहले। आर्टिकल 5 साइड करके बग़ैर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के, बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के 70% पाकिस्तान के वोट को गद्दार का वोट करार दे दिया, कोई बोला ही नहीं। ये सरप्राइज़ था जनाब का। और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अगर अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था, ये इसी तरह कोई मुझे मारने आया और मैं कहूँ रुको तुम मुझे नहीं मार सकते, और मैं गन अपने सर पे रखूँ और खुद ही फायर कर दूँ, और बाद में सब कहें क्या सरप्राइज़ है यार, वाह 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 कमाल कर दिया आपने। उसके बाद में आगे चलते हैं जी। ये फाशिस्ट हरकत करने के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई और कोर्ट ने इस सारे मामले को रिवर्स कर दिया। कोर्ट में 4 से 5 दिन समाअत हुई और पहले तो रिमार्क्स ऐसे आ रहे थे शायद कोई बड़ा फैसला नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हुआ 5-0 से यूनानिमस डिसीजन कोर्ट ने लिया। और ये वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया था और पीटीआई वाले लुड़ियाँ डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे कि यार कमाल कर दिया। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला वैसे तो हम मानते हैं, लेकिन लेटर देखा ही नहीं उन्होंने। लेटर देखा ही नहीं कि यार लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो इमरान खान साहब पहले अदालती फ़ैसलों के बारे में क्या कहा करते थे, पहले ज़रा ये देख लीजिए, इससे पहले कि आप अदालत को डाउट करें। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। तो अदालत ने फैसला दिया कि 9 तारीख को आपने सुबह 10:30 बजे वोटिंग करवानी है हर सूरत, और उसके अलावा जो तमाम मेंबर्स हैं उनके वोट भी काउंट करने हैं, वोट होगा ही होगा। अदालत का बाइंडिंग फैसला ये सामने आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो ये ऐसा नहीं करते और सुबह पहले 2 घंटे की ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद में लंबी तकरीरें शाह महमूद कुरैशी साहब करी जा रहे हैं, वही सारी रैंट बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए, हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी सिग्निफिकेंस देख लो कि कर्ज़ों पे चलने वाला एक मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है और इस पे लोग यकीन भी करी जा रहे हैं। खैर उस पर तो बात हो ही नहीं सकती क्योंकि पीटीआई एक मजहबी जमात की तरह एक्ट करती है और इनकी सियासी वाबस्तगी एक मजहबी वाबस्तगी लगती है, क्योंकि ये डाउट का एलिमेंट बिल्कुल अपने जहन से बाहर निकाल के सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की फैकल्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती इनके अंदर, और वोटर्स में भी नहीं करती होगी, लेकिन फ़िलहाल हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सारा दिन ये गुजार देते हैं और फिर से लोग हैरान हैं कि ना ये अदालत का फ़ैसला मानते हैं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं। आर्टिकल 5 साइड करके सबको गद्दार करार दे रहे हैं, जो कि फाशिस्ट टेंडेंसी है, हिटलर की पार्टी किया करती थी इस तरह। पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मजाक बना के रख दिया। रात के 10-11 बज गए, फिर ये खबर आती है कि एकदम से ये पता चल रहा है कि आर्मी चीफ को हटाना चाह रहे हैं ये लोग, जनरल बाजवा को, और उसके लिए एक पटिशन दायर होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि ये आर्मी चीफ को नहीं हटा सकते। एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर ऐसी दरख्वास्त कोई इमरान खान साहब की तरफ से फॉरवर्ड होती है तो हम उसको पहले से ही रिवर्स कर दें, क्योंकि ये इस कैपेसिटी में नहीं है ये ऐसा काम कर सकें, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो चुकी है। उसके बाद में बीबीसी का आर्टिकल भी आया जिस पे बड़ी बहस हो रही है, आईएसपीआर ने इसको रिफ्यूट भी कर दिया है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दो अहम शख्सियात हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंचती हैं वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ 40 मिनट अंदर कमरे में मीटिंग होती है और उसके बाद में ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक ट्विटर के ऊपर ये बाज़गश्त चल रही है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, खान साहब की आंख में निशान पड़ा हुआ है और वो ग्लासेस लगा के आज भी मीटिंग चेयर कर रहे थे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बीबीसी का क्लेम था और ये वाला क्लेम कुछ जर्नलिस्ट का है जिसमें वजाहत मसूद भी आते हैं और लोग भी हैं। ये वही जवाब दें, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ना मुझे इसकी कन्फर्मेशन है। लेकिन कल एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे मुल्क उन कुव्वतों के पास चला जाए जो कहा करते थे मेरे अजीज़ हमवतनों और 10 साल अगले आपके फारिग, क्योंकि आपने इस नहज पे पहुंचाया मामलात को कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और आपने हर वो काम किया जिससे अपनी पावर के साथ आप चिपके रहें, कुर्सी को पकड़ के रखें। आप कहते हैं अल्लाह ने मुझे सब दे दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ है, तो फिर आप इक़्तिदार के एक एक दिन को इतने भूखे क्यों थे? आपके पास क्या मिसालें मौजूद नहीं हैं आपके नेबरिंग कंट्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है,
एक वोट से उनकी वजारत उज़्मा रिजेक्ट हो गई, एक वोट से वो हार गए, और कितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि स्पीच की कि हम इस मुल्क को इकट्ठे आगे बढ़ाएंगे। और मैं गुड लक विश करता हूँ अपोजिशन को जो कि अब गवर्नमेंट में आ रही है। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे भाइयों, रहेंगे। हमें ये ग्रेस मेंटेन करके रखनी है, चाहे कुछ के भी हो सामने जाए। सर झुकाते हमारे हैं लिए कॉन्स्टिट्यूशन और से बड़ा आपको कोई नहीं विश्वास है, दिलाते हैं। ठीक है। जो देश और कार्य हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने पहले हाथ होना में चाहिए। लिया है, वो जब प्लीज तक राष्ट्र मेरी उद्देश्य रिक्वेस्ट है पूरा नहीं हमसे, कर लेंगे, तब तक हमें ये विश्राम मेंटेन करनी है से नहीं डेमोक्रेसी। बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल है, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन बाहर नहीं भागी। वो पार्लियामेंट के बाहर बैठ के फ़ोन नहीं कर रही थी, वो पीएम हाउस के अंदर बैठ के कंस्पायर नहीं कर रही थी, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं बना रही थी उधर बैठ के, या फिर वो डीलें तोड़ने की बात नहीं कर रही थी किसी और जगह फ़ोन करके। वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ी होकर उसको फेस कर रही थी, और वो जीती वहाँ पे और ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया उसको, और नवाज़ शरीफ को जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और हम आपकी इस विल को डाउट नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेटिकली हर चीज़ को समझते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे उनका यकीन बरकरार होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने सारे सिस्टम को ही रूट आउट करने की कोशिश की, जो कि वो नहीं कर सके। और रात को 11:30 बजे स्पीकर असद कैसर साहब आके फरमाते हैं कि मैं चूँकि 30 साल इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, इसीलिए मैं मज़ीद उनको धोखा नहीं दे सकता, मैं उनके खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल नहीं होने दूंगा, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। असद कैसर साहब, योर लॉयल्टी वाज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ इमरान खान। आप पाकिस्तान के आइन के वफादार थे, इसीलिए आपको उस कुर्सी पे बिठाया है, क्योंकि आप आवाम के नुमाइंदे थे। इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम नहीं थे कि 30 साल आपकी उनसे अच्छी दोस्ती रही है, इसीलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मेरी वफादारी का सबूत है और लोग तालियां बजा रहे हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर वट यू हैव डन। कोर्ट ने कहा है 10 बजे वोटिंग करवाओ, सारा दिन ज़ाया किया आपने, और उससे पिछली प्रोसीडिंग में तो आप आए ही नहीं। आपके डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 लगा दिया, पूरी अपोजिशन पे कोई बोला ही नहीं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। 30 साल की दोस्ती घर छोड़ के आनी थी आपने, लेकिन उस पर भी कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का एक जवाज़ ये होता है, और किसी ने आज तक रिस्पेक्ट किया है जो हम करें? एड होमिनम अप्रोच, एड होमिनम कहते हैं ना इसको, कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊँ आपके, तुम भी तो ऐसे हो, बात ख़त्म हो जाए। तो ये आगे से जवाब ये देते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग भी तो हो रही थी, तब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं थी। तो भाई, हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ किसी एक अदालत में आप गए, किसी एक एमएनए का नाम लिया, किसी एक जगह दरख्वास्त जमा करवाई, किसी एक जगह मनी ट्रेल दी कि पैसा कहाँ से आया, किसी एक जगह ये बताया कि इस मेंबर ने इस मेंबर से इतने पैसे पकड़े हैं, ये उसका सबूत है? नहीं। पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई दरख्वास्त ही नहीं डाली कि हॉर्स ट्रेडिंग में ये बंदे मुलव्विस हैं और हमारे पास पैसे लेने के सबूत हैं। नहीं, टीवी पर आकर कहा, और पीटीआई के वोटर ने दोबारा पोस्ट ट्रूथ अगेन, ट्रूथ डज नॉट मैटर, दोबारा से यकीन कर लिया कि हाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इनको ये ही नहीं पता कि हवा का रुख देख के इलेक्टेबल्स चलते हैं। उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते, उन्हें टिकट चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपने मुआशी तौर पे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तो अगले इलेक्शन में आपको वोट कौन देगा? मैं देख रहा हूँ नून लीग की हवा चल पड़ी है, मैं उधर शामिल हो जाऊँगा, इतनी सी बात है। इसमें क्या ग्रैंड कंस्पिरेसी है? और अगली बात यह है कि सिंध हाउस वालों ने तो कल वोट ही नहीं डाला, 174 वोट डले और आप फारिग हो गए। उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किए, इत्तेहादी पार्टियों ने मरवा दिया आपको। तो उनकी वजह से आपकी हुकूमत गई भी नहीं है, ये भी नहीं मालूम आपको। उसकी वजह यही है कि ट्रूथ डज नॉट मैटर। तो असद कैसर साहब रिज़ाइन करते हैं और अयाज सादिक उनकी सीट पर बैठते हैं। वोट कॉल होता है, 174 मेंबर्स वोट करते हैं, खान साहब फारिग हो जाते हैं। और उसके बाद में एक सेंटिमेंट आ जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत गिराई है, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करने वाले वो हैं। तो जब ये बातें हम किया करते थे तो आप कहा करते थे हम गद्दार हैं। जब हम ये बातें कहा करते थे कि आपको पॉलिटिक्स में बैसाखियों पे नहीं आना चाहिए, अपने बलबूते पे आना चाहिए। हमें मालूम है कि इलेक्शन की रात को 2018 में क्या हुआ था। 11 बजे के बाद आरटीएस बंद हो गया था, सुबह 8 बजे तक रिजल्ट नहीं आया था। मुझे याद है कि मैंने ऑन एयर अपने रिपोर्टर से सवाल किया कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा नामालूम वजूहात की बना पे नहीं आ रहे। हमें पता है क्या हुआ था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। हमें मालूम है क्या हुआ था जब इस्टेब्लिशमेंट मेडल करती है पॉलिटिक्स में, लेकिन आप लोग कहा करते थे जो ये बात करता है वो गद्दार है। हमें मालूम है कि जब आप लोगों ने सहाफ़ियों को घरों से उठाया पीटीआई की गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि वो डिसेंट शो कर रहे थे, तो आपने कहा कि ये सब गद्दार हैं, आज आपके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि आप ये समझते थे कि हर वो शख्स जो सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की और सिविल सुप्रेमेसी की बात कर रहा है, वो असल में बैरूनी आलाकार है। हमें मालूम था कि आपके साथ भी यही होगा, आपको मालूम नहीं था। नाउ यू हैव फेस्ड द म्यूज़िक। आपको अब समझ आई है कि हुकूमतें
करप्शन करने की वजह से घर नहीं जाती। 2018 में आप लोग जश्न मना रहे थे कि करप्ट नवाज शरीफ था इसीलिए वो घर गया है। आप तो ऑनेस्ट थे, आप घर क्यों गए? 5 साल आपसे पूरे क्यों ना हो सके? 70 साल पाकिस्तान की तारीख के कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऑनेस्ट नहीं आया। For 70 years, we have failed to produce a single man who is fit to run the office for 5 years. Is this what you're telling us? कि 5 साल पूरे करने की अहलियत किसी पाकिस्तानी में पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में थी ही नहीं। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि करप्शन से हुकूमतें घर नहीं जाती। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि मैल गवर्नेंस से और मैल प्रैक्टिस से हुकूमतें घर नहीं जाती। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि जो करप्शन की आप बात करते थे वो आपके दौर में बड़ी है। आप इस पे बात करने को तैयार नहीं है कि तोशा खाना रेफरेंस के केस में क्या हुआ, बाहर से तोहफे लिए, अवाम को नहीं बता रहे कहाँ से आए। फॉरेन फंडिंग केस में क्या हुआ कि आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं खुदा का वास्ता है हमारे अकाउंट पब्लिक ना करना, इनकी डिटेल छुपा लें, हमारे पास इनका रिकॉर्ड नहीं है। आप फिर भी सच्चे हैं, आप फिर भी करप्ट नहीं हैं। शुगर करप्शन स्कैंडल में क्या होता है कि अरबों रुपए की शुगर आपने बाहर भेज दी, आपके अपने फ्रंट मैनों का नाम उस पर आया, आप फिर भी साफ शफाफ हैं। क्यों? पोस्ट ट्रूथ। क्यों? पॉपुलिज्म। क्यों? कल्ट वर्शिपिंग। क्योंकि एक दफ़ा नैरेटिव टेलीविजन पे बन चुका है कि आप ऑनेस्ट आदमी हैं तो आप सारी ज़िंदगी ऑनेस्ट रहेंगे चाहे जो मर्जी कर लें। बनी गाला की प्रॉपर्टी को ऑर्डिनेंस के थ्रू रेगुलराइज करवाया जो कि जंगलात की ज़मीन थी, आप फिर भी सच्चे हैं। क्यों? ट्रूथ डज नॉट मैटर। इसके बाद में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें, 2018 में जब नवाज शरीफ छोड़कर गया था 117 नंबर पे थे हम दुनिया में करप्शन के लिहाज से 180 मुल्कों में से। 2022 के अंदर 140 पर हैं। दोबारा सुने, नवाज शरीफ जब गया 2017 में 18 में 117 नंबर पे थे, 2022 में 140 नंबर पे थे। 23 दर्जे मज़ीद करप्शन बढ़ी पाकिस्तान में आपके रूल के अंडर। फिर भी जो अब आए हैं वो करप्ट हैं और आप साफ शफाफ हैं। अब इसका तमाम क्रक्स आप लोग दोबारा से यही कहूँगा ये निकालेंगे कि मैं पीडीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एंटी करप्शन की जो ड्राइव थी ये सारी की सारी फेक पॉपुलिज्म की तहरीक थी। एक और चीज़ ये कि जो लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन की शहबाज शरीफ की, फजलुर रहमान की, जरदारी साहब की फतह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फतह है, उनको भी इतना डिलूजनल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर उनके सर पे भी हाथ ना होता तो उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो ऐसी कोई करारदाद को पार्लियामेंट में ले के आ सकें। पास कराना तो बहुत दूर की बात। तो उनके पीछे भी वही है जो कि बाकी सब के पीछे था, और शहबाज शरीफ भी वही होगा जो इमरान खान था। इमरान खान 2.0 बनेगा वो, और दोबारा से एक वीक गवर्नमेंट आएगी क्योंकि आप अब भी अपने इमाम पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। तो जो अपोजिशन को ये कह रहा है कि अब ये आइडियल गवर्नमेंट बन जाएगी, जो कि अब हुकूमत बन चुकी है, अपोजिशन तो नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए कि इनके सर पे भी हाथ है। अदरवाइज़ इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में आ सके। और सबसे बड़ा नैरेटिव ये है कि इफ़ नॉट इमरान खान देन हु। तो भाई बात ये है कि इमरान खान को भी ऑप्शन आप लोगों ने नहीं बनाया, उसको भी ऑप्शन आपके मेरे वोट ने नहीं बनाया। ऑप्शन बनाने वाले खुद ही ऑप्शन बना लेते हैं, वो आपसे पूछते भी नहीं हैं। ये इसी तरह कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैंने मेन्यू देखा है, उन ऑप्शंस में से मैंने एक चूज़ करना है, वो मेन्यू लिख कौन रहा है भाई? ये तो सोचें कि उस मेन्यू को लिखने वाला ऑर्डर कौन है? इनका इमरान खान साहब को ऑप्शन आपने नहीं बनाया, आरटीएस बंद करा के ऑप्शन बनाया गया उनको। इसी तरह अगर आपको कोई इससे बेहतर ऑप्शन चाहिए, नवाज, जरदारी, फजलुर रहमान नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बनाने वालों से कहें कि प्लीज़ कोई अच्छी ऑप्शन लेके आएँ, हम उनको चूज़ करना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी ये मत कहिए कि हमारे पास सिर्फ दुनिया में यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी लोग ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि मेन्यू लिखने वाले उनको ऑप्शन नहीं बना रहे। तो ये मत बताइए कि और कौन सी ऑप्शन होगी, ये ऑप्शन भी आप चूज़ करने वाले नहीं है, सिलेक्टर थे, उन्होंने चूज़ की और उसके बाद में घर भेज दिया, जब उनका दिल किया उन्होंने भेज दिया उसको। तो आपके लिए सीखने को ये है कि इस बाइनरी थिंकिंग को ख़त्म करें कि हम सच्चे बाकी झूठे, हम हक के साथ बाकी बातिल के साथ, हम वफ़ादार बाकी गद्दार। बंद करें आवाम को तोड़ना, क्योंकि 70 सालों में चाहे कोई चोर आया, चाहे कोई गद्दार आया, वफ़ादार आया, आप जैसा साफ शफाफ आया जिसने 117 से 140 पे करप्शन को पहुंचा दिया, 23 दर्जे गिरा दिया करप्शन में पाकिस्तान को, उनकी भी हुकूमत घर चली जाती है। कुछ भी कर लें घर चली जाएगी, 5 साल पूरे नहीं होंगे, क्योंकि असल मैटर्स ये नहीं है। असल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी सैंक्टिटी क्या है ये बताओ लोगों को ये ना बताओ चोर कौन है, गद्दार कौन है, करप्ट कौन है, बाहर का एजेंट कौन है। उन्हें ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कौन तोड़ता है, उन्हें ये बताओ कि आइन की पाकीज़गी क्या है, उन्हें ये बताओ कि आइन से वफ़ादारी क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस कितना ज़रूरी है। उसके अलावा उन्हें ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट क्या है।
ये मत सिखाओ कि उस पर हमला कर दो, ये तोड़ दो, ये जला दो, क्योंकि आपने इतनी डिवाइसिव और इतनी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है कि मुल्क में एक गाली कल्चर सामने आ चुका है कि हर वो शख्स जो आप पे तनकीद करे उसको आप पटवारी कहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट फैशनेबल टू सपोर्ट एनी अदर पार्टी अपार्ट फ्रॉम योर्स। उनको यही सिखाया तो गया। इस बाइनरी को ख़त्म करें, एक डेमोक्रेट की तरह बिहेव करना सीखें। और अच्छा हुआ है कि आप लोगों के साथ इस तरह से बाहर से एक जो है ना कंस्पिरेसी अगर नहीं आपकी साबित हो सकी तो अंदर से ही कंस्पिरेसी हुई है और आपकी गवर्नमेंट चली गई है। अब शायद आपको समझ आई हो कि मियां नवाज शरीफ को या इससे पहले भुट्टो को या किसी को भी निकालने वाले, चौराहों पे लटकाने वाले या क्या करने वाले, वो किस लिए हुआ था सारा कुछ, शायद अब समझ आई हो आपको, अब आपको शायद होश आई हो। तो अब ज़रा वो बात करें जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो सके इस मुल्क के लिए। मज़ीद डिवाइड करना बंद करें इस मुल्क को, पॉपुलिज्म खेलना बंद करें। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो तकरीर कल किया उसमें से कोई एक फैक्चुअल बात निकाल के मुझे दिखा दें। कह रहे हैं जी रूस बहाना है, इमरान खान निशाना है, कि मगरबी ताकतें रूस का बहाना बना रही हैं, असल तो वो इमरान खान के खिलाफ हैं। और लोग कह रहे हैं कमाल हो गया, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं उसकी वीडियो के। यार जिसने उसमें स्पीच कर दिया, तो इमोशन बेचना बंद कर दें अब, बहुत बेच लिए। जज्बात से, एहसासात से, इमोशन को अपील करके, पॉपुलिस्ट बन के, बड़ी बड़ी बड़के मार के दुनिया के आगे खड़ा हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, करप्शन नहीं जो है ना वो होने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, बहुत बेच लिया ये। इससे मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते। फैक्ट की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और ये सीखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। थैंक यू। तो भाई लोग यहाँ तक की वीडियो आपने वीडियो देख ली। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप अगर इस ध्यान से सुना होगा ना, तो इसमें हमारे लिए भी लर्निंग है। ये इंडिया, बेसिकली ये इंडिया के ज़्यादा बेनिफिट में है। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें उन चीज़ों से बचना है जो चीज़ें पाकिस्तान या दुनिया में हो रही हैं ख़राब, हमने उनमें से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी हैं। नो डाउट आपने इनकी बातें सुनी होंगी। आपको अगर आप न्यूट्रल हो ना आप जरदारी की तरफ हो ना वो किसी की तरफ हो, तो आपको एकदम परफेक्ट चीज़ लगेगी। मेरे को एकदम परफेक्ट लगती है इनकी बातें कही हुई। कई वीडियो में ये बोल सकते हैं इंडिया के बारे में, लेकिन जब वो बोलेंगे उसके लॉजिक होगा तो वो भी मेरे को एहसास होगा कि हाँ ये परफेक्ट बोली है, क्योंकि ये लॉजिक के साथ बात करते हैं। ठीक है, अब ये भाई हैं, ठीक है, वो उन 1% में से आते हैं पाकिस्तानी में से जिनको पता है कुछ। ठीक है, अब ये 99 पाकिस्तानियों के साथ, ये इमरान खान को अभी कह रहे थे कि ऐसे आपको अब पता चला होगा, उसको अभी भी पता नहीं चलेगा, उसको कभी भी पता नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनका जो लेवल है ना वहाँ तक सोचने का, वो ख़त्म हो चुका है। ये जो मुजम्मिल साहब बातें करते हैं ना, ये इंडिया के दिमाग में आने वाली बातें हैं। इंडिया की जहाँ पे सोच है ना वहाँ पे समझ आती हैं ये बातें। ये पाकिस्तानियों की सोच से ऊपर गुजर जाती हैं, उनको समझ ही नहीं आता। मैंने 1-2 रिएक्शन चैनल पे देखा है, इनके रिएक्शन दे रहे हैं, इनको भी गद्दार बोलते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, सच होता है कड़वा, सच सुनना बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी का अंधा फेवर करते हो ना, तो आप उसके, चाहे वो बुराई काम करता रहे, उससे आप बुराई नहीं कर सकते, बुराई उसकी देख नहीं सकते। उससे क्या होता है कि जो बंदा बुराई कर रहा होता है ना, तो उसको हल्लाशेरी और मिलती है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो और गलतियों पे गलतियाँ करता जाता है। तो ये पाकिस्तानी, एक्चुअली में पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तान के दुश्मन बने बैठे हैं। तो मेरी तो भाई मुजम्मिल साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बातें हैं। उनकी बातों की बारीकी हैं, वो समझना उनके लिए नहीं है। वो सिर्फ लफ्ज़ों पे ध्यान देंगे आपके कि आपने क्या बोल दिया। ठीक है, उनको लगा कि आप इमरान खान के बारे में अब बोल रहे थे, लेकिन आप इमरान के बारे में नहीं एक्चुअली में बोल रहे थे, ना आप किसी पार्टी के बारे में, आप एक उस चीज़ के बारे में बोल रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, जो फैक्ट है, जो आपको करना चाहिए। लेकिन वो नहीं सोचेंगे, वो अब उसके खिलाफ होगी चीज़ इमरान के, तो अब वो इमरान की पार्टी वाले सोचेंगे कि वाह वेल डन, ये बंदा तो PTI उसका है, PNM, ठीक है, नवाज का है, तो ये आपको मिलने ही मिलने हैं। जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो आपकी बातें सुनेंगे, वो बोलेंगे वाह इसने PTI की तो बजा के रख दी। लेकिन आपने ना PTI की बजाई है ना उसकी बजाई है, आपने वो चीज़ कही है जिससे कंट्री खड़ी होती है, जिससे पता चलता है कि कंट्री कैसे स्टैंड करती है। तो आपकी बातें इनके लिए नहीं है पाकिस्तानी। आप एक जो, जैसे मैं
बोलता हूँ, सॉरी टू यूज़ द रॉन्ग वर्ड्स, आप दीवार पे अपने सिर मार रहे हो, उस दीवार पे मर रहे हो, फोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कभी फूटेगी नहीं, आपका ही सिर फूटेगा। आप बताते 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 निकल जाओगे। बहुत लोग आए पाकिस्तान में ऐसे, ठीक है, जो कहते कहते मर गए कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है, उनको नहीं बख्शा गया। आपका जो सोचने का दायरा ना, वो सारे पाकिस्तानियों से ऊपर है। तो वो जब आपका दायरा ही ऊपर है, वो नीचे रह गए तो आपके उस दायरे में आ ही नहीं पाओगे आप सर। तो ये मेरे इंडियन भाइयों के लिए है, हमें अब जो समझदार हैं उनके लिए है, ये जाहिल पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ना उनको समझ आएगी इन बातों की। तो मेरे को इनकी वीडियो अच्छी लगती हैं। अगर ये किसी दिन इंडिया पे भी ऐसे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अपनी गलतियों से, जो बंदा अपनी गलतियों पे क्रिटिसाइज़, उसकी जो बंदा होता है क्रिटिसाइज़ को करता है तो उसमें सोचता है, अपने गरीबन में से देखता है कि हाँ यार मेरे में क्या गलती है, इस बंदे ने मेरे में इस ऐसी चीज़ क्यों बोली है। ऐसा नहीं होता ये उसकी हिमायत कर रहा है उसकी, नहीं, ये बात होती है कि आपने क्या सोचा, आपको क्यों कहा गया, रीज़न क्या है इसके पीछे। आप अपना पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार मेरे से मैंने क्या क्या बातें की थी, क्या क्या गलती हुई है। अगर वो बंदा ऐसे सोचने लग जाएगा तो वो आगे तरक्की करता जाएगा, वो दुनिया के साथ चलता जाएगा। ठीक है, पाकिस्तानियों में ये कुव्वत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, पाकिस्तानी जितना मर्जी समझा लो, आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, सुनेंगे आप पे ही बरसेंगे। आप देख लेना कमेंट में आपके पाकिस्तानी को कमेंट कैसे आ रहे होंगे, पता होता है सारा कुछ, आपको भी पता है, सारा कुछ पता है। लेकिन थैंक यू भाई, इससे हम सीखते हैं। हम चाहे आप तो नहीं मानते होगे कि हम वो हैं बाजलवे कत्ल है, जो भी बोलते हैं काफिर कुफिर, आप नहीं मानते होगे, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो नहीं समझेंगे, हम समझेंगे। थैंक यू फॉर योर। तो भाई लोगों, आपने जो देखा सिनेरियो, इन्होंने बड़े स्मूथली आपको समझा दिया जो हुआ। टीवी पे कुछ बोलते हैं, कोई टीवी कुछ बोल रहा था, कोई इंग्लिश कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं इनको भी फॉलो करता हूँ, इनको भी समझता हूँ ये क्या बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरे साथ इन वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज़ यहाँ तक देख ली है। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छी वीडियो लेके आ रहा है, ठीक है, और अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, कुछ इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें पाकिस्तानियों के साथ लड़ना भी है, ठीक है, तो इसके साथ देने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करा करो भाई। तो इस वीडियो पे जो मैं जैसे दिखाता हूँ, मेरा मोटिव यहाँ पे है, एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने अपने एनिमी से लड़ना है, दूसरा हमें सीखना भी है, हमें अपने आप को भी अडॉप्ट करना, अच्छा बनना है। ठीक है, अच्छे बनने से हमें कहाँ से भी मिले नॉलेज, तो ऐसे ही बंदों जो होते हैं उनसे हमें नॉलेज मिलती है, सारा सिनेरियो समझ आता है हर चीज़ का। जैसे मुझे गौरव आर्य सर बताते हैं, हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट होता है ना वो एक है। ठीक है, हमें अच्छा बनना है, अच्छाइयाँ निकालो सारी दुनिया से, जो अच्छे अच्छे बंदे हैं ना उनसे अच्छाइयाँ निकाल के अपने अंदर डालते जाओ, बुराइयों को छोड़ते जाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में मेरे साथी बन जाओ। आप देख के जरूर जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाओ, ताकि इस चैनल को स्ट्रेंथ मिल सके और हम दुनिया में आवाज़ बन के आगे निकल सकें। तो यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।